ये नहीं था कि मुझे दूध पिला दीजिए या बालक को प्रसव पीड़ा हुई है इसलिए वो रो रहा है, नहीं, आप इसलिए रोए क्योंकि भगवान के लीला पूरी करने के मात्र 15-20 साल बाद ही आपका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण धरा धरती से लीला पूरी करके चले गए और ठाकुर जी के जाति कलयुग प्रारंभ हुआ और कलयुग के प्रारंभ होने के 15-20 साल के अंतराल में ही आपका जन्म हुआ है। तो आप इसलिए रोए कि मेरा जन्म इतने साल पहले क्यों नहीं हुआ, जब ठाकुर जी पृथ्वी पर थे तब मैं क्यों नहीं आया, ये मेरा दुर्भाग्य कि मैं आज क्यों आया हूं, ये इतना समय क्यों लगा मुझे आने में। तो आचार्य चरण का भाव है और उन्होंने ही चित्त में दिया है। सब लोग गाइएगा। करी हूं कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूं कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूं कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे, जैसी कृपा ललिता पर कीनी, 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 महल टहल सेवा सब पाए, महल टहल सेवा सब पाई, महल टहल सेवा सब पाए, महल टहल सेवा सब पाई, खरी हूँ कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूँ कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा। हे किशोरी जी, जैसी कृपा आपने ललिता जी पर की है और उन्हें अपने महल टहल की सेवा प्रदान की है, ऐसी कृपा मुझ पर कब करेंगी आप? जैसी कृपा विशाखा सो करी, 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 निज सेवा सब पानी, निज सेवा सब पानी पानी। ललिता जी प्रधान सखी हैं किशोरी जी की, लेकिन श्री विशाखा जी प्रधान नहीं है। फिर भी किशोरी जी अगर कह दें मोह वहां जानो है तो ललिता जी कहेंगी जी श्री जी।
किशोरी जी कहते हैं मुंह को वहां बैठना हो तो ललिता जी कहेंगी ठीक है श्री जी। लेकिन अगर किशोरी जी कहीं जा रही हैं और विशाखा जी कहते हैं नहीं जाना, तो किशोरी जी जा नहीं सकती हैं। विशाखा जी का इतना अधिकार है। श्याम सुंदर द्वार पर खड़े हैं और विशाखा जी ने अगर मना कर दिया कि नहीं द्वार नहीं खुलेंगे तो खुलेंगे ही नहीं। ललिता जी प्रधान सखी हैं, पर निकुंज की एक प्रकार से देखा जाए तो गतिविधियों पर पूर्ण अधिकार, पूर्ण कमान श्री विशाखा जी की रहती है। जैसी कृपा विशाखा सुकीनी, जैसी कृपा विशाखा सो करी, निज सेवा सब पानी, निज सेवा सब पानी, करी हूँ कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूँ कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हूँ कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे। ऐसी कृपा सठ कोप पे कीजे, ऐसी कृपा सत कोप पे कीजे, ऐसी कृपा सठ कोप पे कीजे, ऐसी कृपा सत कोप पे कीजे, श्री वृंदावन रस रानी, रानी श्री वृंदावन रस श्री वृंदावन रस रानी, रानी वृंदावन रस रानी, रानी, करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे। जैसी कृपा ललिता पर कीनी, जैसी कृपा ललिता पर कीनी, महल टहल सोई पानी, पानी महल टहल सोई पानी, करे हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करे हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करे हो कृपा कब श्यामा मोह पे, करी हो कृपा कब श्यामा मोह पे। श्री सटकोप स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य चरण ऐसे किशोरी जी का स्मरण करते हैं। तो फिर आज अब जैसे भी है जल्दी जल्दी में ये भाव आचार्य चरणों को प्रस्तुत किया। यही भाव आचार्य चरण रखते होंगे श्री जी के चरणों में। तो ऐसे राधा भाव में विभोर रहते थे आप, और मानसी में श्री लाल जी के और श्री राघव जी की निज लीलाओं का अनुभव करते थे।
जब जन्म के बाद माता पिता आपको एक इमली वृक्ष के नीचे छोड़ गए और आपने वर्षों तक वहीं रह करके ठाकुर जी का स्मरण किया, तब श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। और हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो मूल मंत्र आपको गुरुदेव देते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, जो 8 अक्षर का मंत्र आपके आचार्य गुरुजनों ने दिया होगा या जिन्होंने हमसे दीक्षा ली उनको प्राप्त हुआ होगा, ये प्रथम बार श्री ठाकुर जी ने सटकोप स्वामी जी को प्रदान किया। सुनने में वो 8 अक्षर लगते हैं और बड़ा सरल लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा सामान्य साधारण सा, पर नहीं। एक एक अक्षर की व्युत्पत्ति और एक एक अक्षर का प्रभाव इतना अद्भुत है। अभी रामानुजाचार्य जी का प्रसंग शुरू होगा तब पता चलेगा कि उस मंत्र की विधि क्या है, उस मंत्र का रहस्य क्या है। मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जितना जप तप करते हैं, जैसे ही किसी के सन्मुख आप मंत्र का बोलते हैं तो गुरु दीक्षा से अब तक जितनी बार जप किया सब विश्राम हो जाता है। इसलिए किसी के भी सन्मुख अपने गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, गुरु के द्वारा प्रदत्त भाव का उच्चारण नहीं करना चाहिए। चाहे आप किसी भी परंपरा में हैं, अपनी परंपरा के गुरु प्रदत्त मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। सब चीज प्रकाशित कीजिए, पर कुछ चीजें छुपाई जाती हैं और वो छुपी हुई ही अच्छी होती हैं। अब लोग कहें कि नहीं इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो गया, इसकी जड़ निकालो, बाहर निकालो, हमें तो देखनी है जड़ कैसी है। जड़ निकालते ही पेड़ तो नीचे गिर जाएगा ना, पेड़ तो नष्ट हो जाएगा ना, ना वो पुष्पित होगा ना वो फलित होगा। इसलिए जड़ तो गोपनीय ही अच्छी होती है। ऐसे ही बड़ी बड़ी इमारतें बनी हो, उसकी नींव तो गोपनीय अच्छी। अब कोई कहे मुझे नींव देखनी है कैसी है, उसके लिए तो धराशायी करना पड़ेगा ना 12 मंजिल को। ठीक वैसे ही आपकी भक्ति की स्थिति जितनी आगे बढ़ती जाएगी वो तभी बढ़ेगी जब आप अपने गुरु मंत्र रहस्य को गोपनीय रखोगे। वो भले ही सामान्य है, भले ही बहुत सरल है, पर वह रहस्य अद्भुत है, इसलिए उसको किसी को नहीं बताना चाहिए। तो वही अष्टाक्षर मंत्र सबसे पहले श्रीमन नारायण भगवान ने प्रकट होकर के श्री सटकोप स्वामी जी को प्रदान किया और उसी मंत्र का उच्चारण आप निरंतर करते रहते हैं। जिनके बारे में हम सुन रहे थे, श्री गरुण जी महाराज, आप मधुर कवि के रूप में जन्मे और एक दिन आप अयोध्या यात्रा कर रहे थे तो आप आकाश की ओर देखा कि दक्षिण से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो आप प्रकाश के पीछे पीछे चलते चलते उत्तर से दक्षिण में आ गए और दक्षिण में कहां पहुंचे, जहां श्री सटकोप स्वामी जी बैठे थे। तब मधुर कवि जी ने आकर के इनके ध्यान को खोलने के लिए खूब ताली भी बजाई, आवाज करी, लेकिन इनका ध्यान नहीं खुला। तब इन्होंने उनके कान के समीप जाकर के कहा कि मेरे मन की हृदय की अत्यंत वृहद जिज्ञासा है, कृपा कर उसको पूर्ण कीजिए। इतने भाव से आपने पूछा कि सटकोप स्वामी जी के मन में आया अगर इसकी हृदय के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए तो उद्धार कैसे होगा। तो आपने तुरंत वर्षों की समाधि खोल करके उनको सन्मुख बैठाया। बोले क्या प्रश्न है, प्रश्न पूछो। तब उन्होंने 5 प्रश्न पूछे। प्रश्न कितने सुंदर हैं, सुनिए। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? मेरा नाम चाहे जो हो, मैं चाहे जहां जन्मा हूं, लेकिन वास्तविकता में ये मैं हूं कौन? पहला प्रश्न कौन पूछ रहे? मधुर कवि जी पूछ रहे हैं सटकोप स्वामी जी से। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, ईश्वर कौन है? पहला मैं कौन हूं, दूसरा ईश्वर कौन है। और तीसरा प्रश्न आपने किया, ईश्वर से मिलने का उपाय क्या है? उस परमात्मा से मिलने की विधि क्या है, उपाय क्या है, कृपा करिए बताओ। और चौथा प्रश्न क्या कहा, भगवद मिलन में बाधा कौन बनता है? ठाकुर जी से मिलने में बाधा क्या है? और पांचवा और अंतिम प्रश्न पूछा, ठाकुर जी से मिल जाने का फल क्या है? अगर ठाकुर जी से मिल गए, ठाकुर जी हमको मिल गए, तो उसका फल क्या है? ये 5 प्रश्न आपने किए। चरित्र हम पढ़ रहे थे भक्तमाल जी में, तो उसमें वर्णन आता है कि श्री सटकोप स्वामी जी ने इनका उत्तर देने के लिए 1000 श्लोक बोले और 1000 श्लोकों में उत्तर दिया।
उसको सहस्त्र गीति कहते हैं। दक्षिण भारत में वह ग्रंथ भी है और वहां लोग उसका अवलोकन करते हैं। वहां पर विस्तार रूप से उन्होंने जो प्रवचन किया 1000 श्लोकों में, वही सहस्त्र गीत बन गया और उसको सुनकर के श्री मधु कविराज आनंदित हो गए। ठाकुर जी का अनुभव उनको हुआ। 35 वर्ष की आयु तक मात्र आप धरा धरती पर विराजे बस, और 35 वर्ष के पश्चात आपने श्री ठाकुर जी के धाम को स्वीकार किया। बोलो सतगुरु स्वामी जी महाराज की। ये रामानुज संप्रदाय बाद में बोलने लगे। पहले संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। क्या नाम है? श्री संप्रदाय। और श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री सतगोप स्वामी जी हुए। तत्पश्चात इसी परंपरा में फिर आगे चल करके श्री यामुनाचार्य जी हुए। कौन हुए? यामुनाचार्य। एक श्लोक हम हर कथा में बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। नीचे या को लाला कोई उठ के नीचे कर दो। क्या बता रहे थे हम? यामुनाचार्य जी। तो एक श्लोक हम बोलते हैं हर कथा में, और लगभग संप्रदाय के लोग जब भी जिस संप्रदाय के होते हैं वो अपने संप्रदाय के भाव से श्लोक बोलते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सब लोग इधर देखो। हमारे इस परंपरा के गुरु श्लोक का क्या भाव है? लक्ष्मीनाथ समारंभाम। इस संप्रदाय का प्रारंभ कहां से हुआ? बोले लक्ष्मीनाथ भगवान आए थे सतगोप स्वामी जी के पास और उन्होंने आकर के इसका प्रारंभ किया। नाथ यामुन मध्यमाम। श्री नाथ मुनि स्वामी जी और यामुनाचार्य जी ये हमारी संप्रदाय के मध्य आचार्य हैं, और जिन्होंने हमें दीक्षा प्रदान की उन गुरु तक, ये संपूर्ण गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं और आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। हर कथा में ये श्लोक बोलते हैं, और लगभग आप जिस भी संप्रदाय के आचार्य से मिलेंगे उनमें ये श्लोक, जैसे हमारे श्री रामानंद परंपरा में सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ऐसे ही अब सबके तो हमको याद नहीं है, लेकिन लगभग संप्रदायों के आचार्यों से आप ये सुनेंगे ही सुनेंगे। वो प्रथम कहां से प्रारंभ हुआ उनका नाम लेंगे, और मध्यस्थ का नाम लेंगे, और अपने जो आचार्य चरण हैं उन तक को प्रणाम करके संप्रदाय को वंदन करते हैं। इस श्लोक को बोलने से पूरी परंपरा को वंदन हो जाता है। तो हमारी परंपरा में श्री यामुनाचार्य जी महाराज हुए। तो एक आचार्य चरण है श्री नाथ मुनि स्वामी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मध्यस्थ आचार्य हैं। नाथ मुनि स्वामी, नाथ मुनि स्वामी जी के पुत्र हुए ईश्वर मुनि स्वामी जी, और ईश्वर मुनि स्वामी जी के पुत्र हुए श्री यामुनाचार्य जी। सब लोग सुन रहे हैं ना? सुनते रहिए भैया, है ना? तो दादाजी हैं नाथ मुनि स्वामी, पिताजी हैं ईश्वर मुनि स्वामी, और इनके पुत्र हैं श्री यामुनाचार्य जी। पिताजी का भगवत धाम गमन हो गया, दादाजी ने विरक्त सन्यास ले लिया, तो दादाजी सन्यासी हो गए, पिताजी वैकुंठ चले गए, अकेले रह गए श्री यामुनाचार्य जी। तो यामुनाचार्य जी का पालन पोषण इनकी माताजी और इनके दादाजी ने किया, इनकी दादी और इनकी माताजी ने किया। कहते हैं उस काल में इतना अद्भुत विद्वान हुआ ही नहीं दशों दिशाओं में। हमने कहा ना, उस काल में विद्वान होना आवश्यक था, क्योंकि अगर आप विद्वान नहीं होते थे तो धर्म का नाश करने वाले लोग भी विद्वान बन के आते थे और अपनी विद्वत्ता से धर्म को ह्रास कर रहे थे। इसलिए सबका विद्वान होना बहुत आवश्यक होता था। आजकल कुछ नहीं है, आजकल तो केवल नाम गा लो ठाकुर जी का, तिलक स्वरूप लगा लो, ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच जाओ, बस इसी से कल्याण है। कलयुग ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है, ठाकुर जी उतना सरल करते जा रहे हैं। पर उस काल में आपको विद्वान होना अनिवार्य था निर्वहन करने के लिए।
अगर धर्म निर्वहन करना है तो आप विद्वान नहीं हो तो आपका काम नहीं चल सकता। इसलिए हमारे परंपरा में, गुरु परंपरा में अधिकतर आचार्य सब विद्वान ही हुए, परम विद्वान हुए। तो श्री यामुनाचार्य जी महाराज, यामुनाचार्य जी महाराज की एक विशेषता श्री भक्तमाल जी में नाभाजी बताते हैं कि यामुनाचार्य जी विद्वान भी हैं और विद्वान के साथ साथ विनम्र भी हैं, और ये हो नहीं सकता। विद्वत्ता और विनम्रता ये दोनों एक साथ नहीं आ पाती हैं लोगों के चित्त में। अधिकतर लोग विद्वान होते हैं तो विनम्र नहीं हो पाते, लेकिन श्री यामुनाचार्य जी में दोनों भाव हैं। उसके पीछे कारण श्री नाभाजी क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि उनका पोषण दो माताओं के द्वारा हुआ, दादी और माता जी। इसलिए घर में कोई पुरुष नहीं है, यामुनाचार्य जी पुरुष हैं, तो पढ़ाती भी दादी और माता जी और घर के काम भी दादी माता जी करा। चलो जाओ बाजार से ये ले आओ, चलो घर में थोड़ी माँ की सहायता कराओ, रसोई घर में ऐसा कराओ, ये सामान रखवाओ, यहाँ पे तय करवा दो। जिसके कारण उनके अंदर विद्वत्ता तो आती जा रही थी, लेकिन साथ में विनम्रता भी आ रही थी, क्योंकि माता और दादी का साथ देना पड़ता था। और एक बात याद रखिएगा, आपके अंदर दुनिया के कितने भी गुण आ जाएं, अगर वो विनम्रता युक्त आए हैं तो उस गुण से भगवत प्राप्ति संभव है। और एक बात और सुनिए, गुण के साथ में विनम्र दो ही तरीके से आ सकता है। पहला, माता पिता और गुरु अगर कृपा कर दें तो गुण के साथ में विनम्रता, गुण के साथ में विनम्रता, समझ रहे हैं ना। गायक हो, गायक लोगों को अभिमान हो जाता है हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। एक्टर लोगों को अभिमान हो जाता है हमसे सुंदर कोई नहीं। रूप गर्विष्ठ को रूप का अभिमान, धन गर्विष्ठ को धन का अभिमान। इसलिए कोई भी गुण संसार में आएगा, विनम्रता दो ही तरीके से आ सकती है। पहला कारण, या तो माता पिता गुरु की कृपा से, या फिर दूसरा अति सत्संग से। आप गुणवान हैं और सत्संग करते रहते हैं तो आपके अंदर विनम्रता आ सकती है। श्री सटकोप स्वामी जी महाराज, श्री यामुनाचार्य जी महाराज के अंदर विनम्रता कहां से आई? उनकी माता जी और दादी से। इसलिए उनकी विद्या का कभी उनके ऊपर प्रभाव वैसे नहीं हुआ जैसे कई विद्वानों को हो जाता है। तो उसी समय दक्षिण में एक बहुत बड़े पंडित थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था पंडित कोलाहल। क्या नाम था? कोलाहल। अब ऐसा लगता है कि शायद इनके व्यवहार की वजह से इनका नाम कोलाहल कर दिया होगा। इनका काम क्या था? नगर नगर गांव गांव में जाना और विद्वानों को चुनौती देना कि आओ हमसे शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ में विद्वानों को हराते, यहां तक तो ठीक, फिर उनको सामने बैठा के उनका उपहास और करते, हंसी करते उनकी, जिससे उनको बहुत चित्त में पीड़ा होने लग जाती। और ये इनका व्यसन बन चुका था। व्यसन मतलब आदत बन चुकी थी। किसी को भी देख लेते, कोई पंडित स्वरूप में, इधर आइए, क्या पढ़े लिखे हो, आओ हमसे शास्त्रार्थ करो। तो सामने वाला शास्त्रार्थ करता, यहां तक तो ठीक कि हरा दिया, तो उसके बाद उसको बैठा के उसका उपहास और करते, तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, तुम्हारी माताजी ऐसी हैं, तुम्हारा तो कुल ऐसा है, तुम्हारी जाति ऐसी है, तुम्हारा ये ऐसा है। उसका उपहास, वो रोज जब तक नहीं जाता तब तक उसका उपहास करते। ऐसे थे पंडित श्री कोलाहल जी। और वहीं एक दक्षिण भारत के नगर का राजा था, राजा का नाम था पांडे। क्या नाम था? पांडे राजा। उसको इनके द्वारा शास्त्रार्थ करना और फिर पंडितों का उपहास करना, उसको इस बात का व्यसन था, वो देखने में उसको सुख मिलता था। उसने एक दिन नगर चलते देख लिया और इनसे कहा, हे पंडित जी महाराज, आपका व्यसन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप एक काम कीजिए, मेरे राज्य में चलिए, वहां मैं एक से एक विद्वानों को बुलाता रहूंगा और आप मेरे सामने सबके साथ शास्त्रार्थ करना, फिर उनका उपहास मैं बैठ के सुनूंगा, मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों एक से ही मिल गए। तभी राजा के कान में नाम पड़ा श्री यामुनाचार्य जी का, हमारी संप्रदाय के मध्यस्थ आचार्य।
और श्री यामुनाचार्य जी का नाम जैसे ही सुना आपने उन्हें आमंत्रित किया। किसी ने कहा वो बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसे नहीं आएंगे एक निमंत्रण पर। तो बोले कैसे आएंगे? बोले उनके लिए पालकी भिजवा दो। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े महापुरुष वो केवल कार्ड से नहीं आते हैं, गाड़ी और भिजवा दो। बोले महाराज गाड़ी भेजी है, फल की डलिया भेजी हैं, सब व्यवस्थाएं भेजी हैं, तो आ जाते हैं आचार्य चरण कई। सावधानी से सुनिए सब लोग। तो यामुनाचार्य जी को निमंत्रण भेजा कि आप पधारिए। यामुनाचार्य जी बोले कहां जाना है? बोले दक्षिण में एक गांव है, वहां के राजा पांडे राजा ने आपको निमंत्रित किया है। सब लोग इधर देखिएगा, सुनना। और पालकी भी भेजी है, वहां कोई पंडित कोलाहल हैं, वो शास्त्रार्थ महारथी हैं, लोगों को शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। तो कई ब्राह्मणों ने पहले ही यामुनाचार्य जी से आके उनकी शिकायत कर रखी थी। बोले एक दक्षिण में कोलाहल नाम का पंडित है, वो सबको हराता, फिर उनके उपहास और करता है, उनकी धर्म जाति माता पिता सबके नाम बिगाड़ बिगाड़ करके हंसी बनाता है। तो यामुनाचार्य जी ने पालकी के लोभ में नहीं गए, लेकिन जब पंडित का नाम सुना बोले कि इस पंडित से तो बात करनी चाहिए हमको। जैसे हमारे श्री हरिराम व्यास जी और छावारे, वो भी यही कर रहे थे, जगह जगह जा करके ब्राह्मणन को हरा रहे थे। फिर उनको समझाने कौन गए? महादेव, काशी विश्वनाथ भगवान गए और जाकर के कहा कि भैया ये विद्वान बनकर के जगत उपहास करने के लिए नहीं बने हो, तुम विद्वान इसलिए बने हो कि प्रियालाल जी की सेवा करो जाकर के वृंदावन में। यहां यामुनाचार्य जी महाराज पालकी में बैठ करके कोलाहल पंडित से पांडे राजा के नगर में शास्त्रार्थ करने निकले। तो यामुनाचार्य जी की विद्वत्ता तो थी, उनके कई शिष्य आगे पीछे चल रहे थे पालकी के। अटारी पर खड़े होकर के राजा रानी दोनों देख रहे थे। कहते हैं यामुनाचार्य जी ने पालकी की पर्दे में से नेक बाहर झांका तो उनके मुखमंडल का तेज देख करके रानी इतनी प्रभावित हो गई और राजा से बोली शास्त्रार्थ बाद में होगा, मैं पहले ही बताती हूं, आज तुम्हारा अभिमानी कोलाहल पंडित हारेगा और ये हराएंगे, क्योंकि इनके मुखमंडल का जो तेज है, मुखमंडल का जो प्रताप है, उससे ये बात सिद्ध हो रही है कि ये बहुत बड़े विद्वान होंगे। तो राजा बोला बड़े बड़े विद्वान आए यहां पर, लेकिन हमारे पंडित कोलाहल के आगे सब ध्वस्त हो गए, सब नष्ट हो गए। अभी अभी देखते हैं कितना विद्वान है। रानी बोली ऐसे नहीं, आज तो आप शर्त लगा लीजिए मुझसे, यही जीतेंगे। राजा बोले अच्छा इतना विश्वास? बोले हाँ, इनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। राजा बोले क्या शर्त लगेगी फिर? रानी बोली अगर ये जीत गए, अगर ये हार गए तो मेरी हार मानी जाएगी, और मैं हार करके आपको वचन देती हूं, मैं पत्नी और रानी पदवी का त्याग कर दूंगी, जैसे अन्य दासियां राजभवन में रहती ऐसे रहूंगी, और जीवन भर आपके दासित्व को स्वीकार करूंगी। राजा बोले इससे हमको प्रसन्नता तो नहीं। बोले आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं, मैं इनके लिए ये करूंगी। अगर ये हार गए तो मैं जीवन पर्यंत रानी भेष में नहीं रहूंगी, दासी बन करके रहूंगी, लेकिन अगर ये जीत गए तो आपको अपना आधा राज्य इनको देना पड़ेगा। राजा रानी के कॉन्फिडेंस को देख करके राजा भयभीत हो गए। बोले कि आप सच में इतनी बड़ी बात कह रही हैं? बोले कि हाँ, वचन दीजिए। राजा बोले मुझे भी अपने कोलाहल पंडित पर भरोसा है, वो जीतेगा। आहा, हमारे आचार्य चरण जैसे ही पहुंचे हैं, अभी तक ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया इनको, अभी तक ये आचार्य नहीं बने थे, अभी तो ये सामान्य विद्वान थे बस। लेकिन ठाकुर जी क्यों प्रभावित हो गए, क्यों स्वीकार किया, उसके लिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप पालकी से उतर के सभा में पधारे, 2 आसन लगे हुए थे। एक आसन पर आप चुपचाप जाकर के बैठ गए, दूसरे आसन पर आके कोलाहल पंडित बैठा और आकर के आंखों में देखने लगा, और कभी इधर मचले कभी उधर मचले, और बोले कि देखना आज तुमको हराऊंगा मैं, और तुमको देखना हराऊंगा।
यामुनाचार्य जी शांत मुद्रा में बैठे रहे, बोले एक बात बताओ, किस विषय पर शास्त्रार्थ करोगे? राजा ने कहा किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो भाई विद्वान होना ही सब कुछ नहीं होता, एक बात याद रखिएगा, विद्वान होना ही, सारी नॉलेज होना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी विवेक होना भी बहुत जरूरी होता है। कई लोगों को पता होता है कि ये हल्दी है, ये नमक है, ये हींग है, ये गरम मसाला है, ये टमाटर है, ये आलू है, लेकिन सब्जी बनाना नहीं जानते। सब कुछ पता होना एक बात होती, पर सबको व्यवस्थित करना ये विशेष बात होती है। यामुनाचार्य जी विद्वान के साथ साथ विवेकी भी हैं, वो जानते हैं कि कब कहां क्या करना है। तो राजा ने कहा किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो यामुनाचार्य जी कुछ कहते, और जबकि होना यही चाहिए कि अतिथि जो आया उसको अवसर देना चाहिए कि आप बोलिए किस विषय पर होगा, पहले ही बोल पड़े। बोले कि ये यामुनाचार्य बड़ा शांत शांत सा लग रहा है, ज्यादा बोल कुछ रहा नहीं है, मैं ही पहले बोल देता हूं। बोले राजन, खंडन शास्त्रार्थ होगा, ये जो भी बोलेंगे उस बात का मैं खंडन करूंगा। अब इसमें सामने वाला कुछ भी बोले, आपको उसका खंडन करना, उसकी बात को असत्य करना है। राजा बोले तो फिर देरी किस बात की, शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। यामुनाचार्य जी बोले कितने वाक्य बोलने का अधिकार है मुझे? तो सामने खड़े कोलाहल पंडित जी बोले 3 वाक्य बोलिए और तीनों वाक्यों का खंडन करूंगा मैं। तो पहला वाक्य यामुनाचार्य जी क्या बोलते हैं? हमारे सामने जो महाशय पंडित जी विराजमान हैं, इनकी माताजी काकबंध्या हैं। काकबंध्या मतलब जिनके एक ही पुत्र है, उसके बाद फिर संतान नहीं है, उनको काकबंध्या कहते हैं। तो यामुनाचार्य जी ने पहला शब्द क्या कहा? हमारे सामने जो पंडित जी बैठे हैं, इनकी माताजी काकबंध्या हैं। राजा भी खड़ा हो गया, इसका खंडन कैसे करोगे, वो एक ही हो। अब मर्यादा ये है कि अब पंडित कोलाल नहीं, खंडन वाला नहीं चलेगा, दूसरा वाला करेंगे। यामुनाचार्य जी बोले आप देख लीजिए। राजा बोले नहीं, एक ही बार आपने खंडन का पहले बोला, अब खंडन ही होगा। बोले अब दूसरा वाक्य बोलिए। तो यामुनाचार्य जी बोले राजा पांडे बड़े नीति से चलते हैं और राजा पांडे सदा धर्म का पालन करते हैं और बड़े वैष्णव हैं, करिए खंडन। यहां पर यामुनाचार्य जी जब जैसे ही बोला तो सामने बैठा कोलाहल पंडित राजा की ओर, राजा तलवार निकल, बोलो खंडन करो। अब खंडन तो ये होगा कि नहीं, राजा नीति युक्त नहीं है, उसको सिद्ध करो कैसे नीति युक्त नहीं है। तीसरी बात यामुनाचार्य जी ने कहा राजा तो नीति युक्त है ही, राजा तो धर्मावलंबी है ही, पर इनकी पत्नी पतिव्रता नारी है। वो अपने पति के अलावा किसी को भी कभी दूषित दृष्टि से नहीं देखती है। वो केवल पतिव्रता है, अपने पति को ही सर्वस्व मानती है। करो खंडन। 3 बात ऐसी बोल दी कि महाराज कोलाहल पंडित जी तो चरणों में गिर गए। बोले भगवान क्षमा करो, गलती हो गई मुझसे। तभी राजा ने रानी की ओर देखा। रानी बोली मैंने पहले ही कहा था, ये विद्वान तो हैं पर विद्वान के साथ साथ विवेकी भी हैं। ये चाहते तो अपने गुरु से सीखे हुए, अपनी माता और अपनी दादी से सीखे हुए परम विद्वाओं का यहाँ पर विवेचन कर सकते थे। यहाँ पर लच्छेदार वाणी बोल करके अपनी महिमा गरिमा को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने सामान्य से 3 शब्दों में उसको हरा दिया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि विद्वान तो हैं पर साथ में विवेकी भी हैं, और ये विवेक इनके चित्त में आया, ये इस बात का प्रमाण है कि ये सत्संग भी करते हैं। अब जो शर्त हुई थी वो कीजिए। राजा ने तुरंत अपनी आधे साम्राज्य को श्री यामुनाचार्य जी को प्रदान कर दिया, और श्री यामुनाचार्य जी एक राज होकर, एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह उस भाव में रहने लगे। माताजी को भी ले आए, दादी को भी ले आए, वहीं निवास करने लगे। आप 35 वर्ष तक, बाल्यकाल में 15-16 वर्ष की आयु में शास्त्रार्थ में गए थे, 35 साल तक उसी राज्य में एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह रहे।
लेकिन आपने राज्य भाव को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ठाकुर जी इनसे बड़े प्रभावित हो गए। बोले विद्वान भी है, सुंदर भी है, तेजों में भी है, सर्वगुण संपन्न है, सारी योग्यताएं इनके चरणों में हैं, लेकिन फिर भी ये कितना एकनिष्ठता रखते हैं। अब इनको स्वीकार करने का समय आया। तभी आपको खबर मिली कि आपके दादाजी जो संन्यास ले चुके थे वे मरणासन स्थिति में हैं। तो आप उनका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग में कावेरी के तट पर विराजमान श्री रंगनाथ मंदिर, श्रीरंगम, जो कि दक्षिण में विराजमान है, मंदिर पड़ा। तो आपने मन में विचार किया क्यों ना यहां पर ठाकुर जी का दर्शन करें। और जैसे ही आप दर्शन करने के लिए गए, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम वेदवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यान गम्यं वंदे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। यही श्लोक का दर्शन होता है रंगनाथ मंदिर में। शांताकारम, शांत आकार है ठाकुर जी का। भुजग शयनम, भुजग कहते हैं सर्प, उसके ऊपर शयन कर रहे हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, नाभि से एक पद्म प्रकट है, कमल, और उसके ऊपर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, विश्व के जो आधार हैं, जिनके कारण ये पूरा विश्व चल रहा है। गगन सदृशम, जो गगन के समान है। वेद वर्णम शुभांगम, लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी के जो पति हैं। कमल नयनम, कमल जैसे जिनके नेत्र हैं। योग वीर ध्यान गम्यम, योगी बड़े बड़े जिनके ध्यान में रहते हैं। वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैक। आपने जैसे ही जाकर के गर्भगृह में विराजमान शेषनाग पर पौड़े नारायण भगवान का दर्शन किया, आज तक जितनी योग्यताएं देखी थी, जितनी सफलताएं देखी थी, जितनी उज्जवलताएं देखी थी, सब फीकी लगने लगी ठाकुर जी के रूप के आगे। देखते रहे और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करने लगे और चरणों में प्रणाम किया। तभी आचार्य चरण भीतर से आए और आकर के प्रसाद देने लगे, तीर्थ देने लगे। तो कहा कुछ मांग लो ठाकुर जी से। बोले अब एक ही आशा है। बोले क्या? अब कहीं और नहीं जाना, बस ये अपनी चरण में रख लें। मुझे यहां से आगे जाना ही नहीं है, मुझे वापस राज्य नहीं करना है। मैं इनके चरणार विंदों में केवल इनको देखते हुए रहना चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहिए। आपने ये कामना की थी और ये कामना सुनते ही शेषनाग पर पौड़े श्रीमन नारायण भगवान उठ बैठे और प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मंदिर से बाहर निकल करके आए और श्री यामुनाचार्य जी को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? संसार में जितनी योग्यताएं एक मानव चाहता है वो सब तुमको दी मैंने, लेकिन उन सबको कभी भी अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि पर, अपने प्रभाव पर हावी नहीं होने दिया। और आज जब इतने वर्ष बाद मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ तो तुमने सबका त्याग कर दिया, सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर। मैं बहुत प्रसन्न हूं। और तब श्री यामुनाचार्य जी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इस बात से प्रमाणित होता है कि आपके चाहने से ठाकुर जी आपको प्रिय नहीं लगते हैं। मैं बार बार कथाओं में कहता हूं कि गोविंद देव जी के सामने जाकर के, और गोविंद देव जी इतने भागे कि उस समय किसी ने आपको भीड़ से निकाला तो आप व्याकुल हो गए, मुझे क्यों बुलाया, मुझे देखना है उनको। इतनी व्याकुलता हुई कि आप दोबारा दौड़ करके दर्शन करने गए। प्रमाणित मान लीजिएगा, आप उनको देख के नहीं रीझे हैं, वो आपको देख के रीझ रहे हैं, वो आपको देख के प्रसन्न हो रहे हैं। कथा सुनने की आपके चित्त में इच्छा नहीं जग सकती है, कथा आपको चुन के बुलाती है। गोविंद देव जी जाने की इच्छा आपकी नहीं होती, गोविंद देव आपको बुलाते हैं। ये आचार्य चरणों की कृपा, ये महाप्रभु की कृपा, ये श्री जगन्नाथ जी की कृपा, गोविंद देव जी की कृपा आप पर हो रही है। वारे भैया,
ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। हमारे ब्रज में हम गाते हैं ना, भोर होत महलन में थारे सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे सेवा के निस जाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जब जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। श्री राधा रानी की। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे रसकन दर्शन पाऊं। मैं पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे रसकन दर्शन पाऊं। ओ भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो।
जैसे हे श्यामा जी, जैसे आप सबको कृपा करती हैं, जैसे ठाकुर जी श्री यामुनाचार्य जी को स्वीकार कर रहे हैं, आप स्वयं ही बुला करके बिना उनके किसी साधन को देखे उनको स्वीकार करते हैं नाथ, ऐसे हमको भी स्वीकार कीजिए, हम पर भी कृपा कीजिए। हे किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो। बल बरसाने वारी की भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासन के भूख मांग के खाऊं। आप लोगों ने कभी मधुकरी मांग के पाई है वृंदावन में? कितने ने पाई है? परिचितों के यहाँ से नहीं मांगनी है। कई लोग हमारे घर पे ही आके मांगे, क्यों? कथा सुने महाराज जी जाने। परिचित नहीं, अपरिचितों के यहाँ से मांगो, और ऐसे ही कोई रैंडम घर में जाओ और मांग लो। और सुनिए, फिर जो मिल जाए उसमें दोष बुद्धि मत देखिएगा। ये हमने आचार्य चरणों से पूछा कि कई लोग स्वभाव से थोड़े कठोर होते हैं, उनसे कुछ मांग लो तो कुछ ऐसा दे दें, या कुछ गाली गलौजी दे दें, तो गाली को ही उस दिन की भिक्षा समझ लेना। बोले ये हो आज भिक्षा मिली है, भिक्षा में कहा दियो है, गारी दइए हमको। अरे धन्य है कि जो गारी ठाकुर जी को पड़ी है वो आपको भी मिली है। भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे।
किशोरी मोहे शरण राख लीजो, लाडली शरण राख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे शरण राख लीजो, लाडली शरण राख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। श्री राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय 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 जय श्री राधे। श्री राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। श्री राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 राधे। श्री राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। श्री राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय राधे जय श्री जय श्री राधे, राधे। जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे। बोल लाडली लाल की। बैठ जाओ। श्री यामुनाचार्य जी महाराज की। सोचिए इस प्रसंग की अद्भुतता क्या है। यहां भक्त ठाकुर जी को स्वीकार नहीं कर रहा है, ठाकुर जी भक्त को स्वीकार कर रहे हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। ए लाला, तो ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इसलिए या तो कोई सेल्फ इनबिल्ड गुण हो जाए आपका जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, या फिर कोई आचार्य चरणों से गुण सीख लो। क्योंकि साधन से ठाकुर जी प्रसन्न तो होते हैं। साधन किसको कहते हैं? साधन मतलब इतने यज्ञ करो, इतने नाम जप करो, इतनी संतों की सेवा करो, इतने ये करो, इतने ये करो, एकादशी करो, प्रदोष के व्रत करो, ये करो, ये सब साधन है। साधन से ठाकुर जी प्रसन्न तो होते हैं, पर अति प्रसन्न ठाकुर जी तो गुण से होते हैं। जैसे किसी लड़का लड़की का ब्याह होना हो तो लड़की की योग्यताएं तो बहुत बता दी हूं। योग्यताएं क्या है? बचपन में इतने परसेंटेज स्कूल में आए थे, इतने परसेंटेज कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, विदेश जाकर के ये डिग्री हासिल की, वहां पर ये किया, जॉब में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आदि आदि। और उसके सारे गुण ही गुण लिखे रहे, उसके क्या कहते हैं, सारे साधन ही साधन लिखे होते हैं, लेकिन उनमें गुण नहीं होता। फिर जब ब्याह हो जाता है फिर गुण पता चलते हैं। इनको तो
मच्छी बहुत प्रिय लगती है इनको तो पीना बहुत अच्छा लगता है, इनको तो ऐसे रहना अच्छा लगता है, ये तो ऐसे हैं। फिर जब गुण पता चलते हैं तो जितने साधन पता लगे थे सब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं लगते। ऐसे ही लड़कों के प्रति आजकल बायोडाटा में क्या साधन ही तो लिखते हैं सब अपने, कि हमने क्या क्या साधन किए हैं जीवन में, हम इतने योग्य कैसे बने कि तुम हमारा वर्ण करो। हम साधन ही तो बताते हैं। ठीक वैसे ही अति साधन करना और गुण का निर्माण ना करना वो इसी प्रकार है। आप ठाकुर जी को बायोडाटा दे रहे हो, हमने पैदल गिरिराज जी की इतनी परिक्रमा करी, हमने वृंदावन की इतनी परिक्रमा करी, हम इतना नाम जप करते हैं, रोज तिलक लगाते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब साधन तो आपने ठाकुर जी को बता दिए, पर ठाकुर जी कह रहे हैं गुण का क्या, आपका स्वभाव कैसा है, हृदय कैसा है, उस गुण का क्या। श्री यमुनाचार्य जी महाराज का गुण देख करके ठाकुर जी जैसे सामने आए स्वीकार कर लिया, इसलिए गुण निर्माण करो, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हम तो अपने सब श्रोताओं से कहते हैं कहीं भी दर्शन करवे जाओ ठाकुर जी से यूं पूछे करो, हे गोविंद देव जी आप सुबह से ठाड़े हो, कैसे हो, ठीक हो, आनंद मंगल है, आज कछु पायो, ब्यारू है गई आपकी हैं, मंगला भोग है गयो, शयन भोग है गयो, प्रेम तो पा तो रहे हो ना। रोज पूछने लगो, कवई तो बोलेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो, अरे बोले हैं ठाकुर जी, रूप गोस्वामी से बोले हैं, सनातन गोस्वामी से बोले हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी से बोले हैं, हमसे क्यों नहीं बोल रहे? हम पूछते ही नहीं, ठाकुर जी से पूछते ही नहीं, अपनी बतावे जामे ठाकुर जी। गुण ठाकुर जी को प्रिय, यामुनाचार्य जी को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। इन्हीं यामुनाचार्य जी को श्री रामानु स्वामी जी अपना गुरु मानते थे। पर आप लोगों को एक बात सुनकर के इतना आश्चर्य होगा, ठाकुर जी ने रामानुजाचार्य जी और यामुनाचार्य जी का मिलन होने ही नहीं दिया। क्यों? अब बात सुनो। ठाकुर जी इन आचार्यों को पृथ्वी पर क्यों भेजते हैं? ताकि हम लोगों के भटकाव को ये दूर करें, हम लोगों को ये सदमार्ग दिखावें। जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और श्री रामानुजाचार्य जी के मन में भाव आया कि अरे श्री रंगम में श्री यामुनाचार्य जी हैं, मुझे उनसे गुरु दीक्षा लेनी है, मुझे उनसे पंच संस्कार लेने हैं। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई अगर ये दोनों मिल गए तो संसार पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म लेगा ही नहीं। ये दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति की बाढ़ ला देंगे, सुनामी ला देंगे पृथ्वी पर कि वे पृथ्वी से सब कल्याण करके वैकुंठ आ जाएंगे, पृथ्वी सबरी वैकुंठ में आ जाएगी, पृथ्वी पर कोई जन्म ही नहीं लेगा। पुनर्जन्म क्यों होता है? पाप के कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व साधन रह जाते हैं, उनके कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व के कृत्य रह जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं, उनकी वजह से होता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एक तो यामुनाचार्य और दूसरे रामानुजाचार्य,